हमारे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के डीडीसी काउंसलर मरमत से हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से, और ये चौधरी साहब के आशीर्वाद से आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ थामना चाहते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। चौधरी लाल सिंह मेरे राब्ते में जो बीजेपी से ताल्लुक रख रहे हैं और तकरीबन 2-3 एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और दर्जनों बीडीसीज और डीडीसीज हमारे राब्ते में जो अगले 2 हफ्ते में ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये भी इनसे भी बात कर रहे हैं ना आप? हम इनका स्वागत करते हैं जो आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। इज वेरी स्ट्रांग पर्सन, डीडीसी का जीता हुआ आदमी, और शक्ति परिहार को एक्स मिनिस्टर को इसने हराया। ठीक है, पहले इसको देंगे जो ये लोग काम के बंदे, वेरी क्लियर, और काम वाला आदमी लोगों में रहता है, लोग इनके साथ हैं, लोग इनके साथ हैं, इनको हमसे प्यार है। असली बात ये है, असली बात की बात है। ये जो हमारा नौजवान ये बड़ा स्ट्रांग बंदा है, और इस आदमी ने आप भी डालो सबको एक डरवा, चलो भाई ये देखो। तो कहने का मकसद है कि इज वेरी स्ट्रांग पर्सन, आप भी आओगे। हमारे एक स्ट्रांग अजीज है, छोटे भाई, और हमें प्राउड है इसके आने से। मैं जानता हूँ इसको, इज वेरी स्ट्रांग पर्सन। डीडीसी नहीं है, और भी इनकी जैसे ये भी डीडीसी है, ये तो एमएलए भी है, एमपी भी यही है, ऐसी बात। ये कोई लोग मामूली नहीं जो यहाँ खड़े हैं, ऑल आर पर्सनैलिटी ऑफ दैट एरिया। और मैं समझता हूँ कि आपने डोडा, भद्रवाह, आपने किश्तवाड़, आपका और इंद्रवाल वाला एरिया, जी बिल्कुल, ये सारे एरिए, और ये मरमत, चंगा, ग्वाड़ी, डोसा, देसा, जक्यास, बटियास, गली बटोली, किरची, सिंगड़ी, मरमत का एरिया। तो कहने का मकसद है गुजरा, तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है ये सारे लोग काम के लोग हैं और ये चेंज चाहते हैं। इन्होंने 10 साल बड़ी मार खाई साहब, अब ये मार खाने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि स्वाद लेता लेता आदमी कभी टेस्ट करता रहे कि अभी ये भी खा लो। जो मेरा सवाल ले चुके थे, इन्हें सोचा शायद इससे बड़ा स्वाद आएगा। अब जो स्वाद आया, हालत इनकी सबकी खराब होगी, दोबारा पुराना स्वाद याद आया। असली बात है, और एक कोई बात नहीं है, ये बात मैं बता दूं, ये इन्होंने खुद बताई है कि पुराना स्वाद, बंदा मिलता है, पहाड़ चढ़ता है, बस गिरी, अभी भी गिरी। मेरे समय को 4 बसें गिरी थी चना में, मैं सबके घरों में जाता था। ये तो हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचे, अभी की बात है। तो इसलिए कहने का मकसद है, मरने पे नहीं पहुंचना, खाने पे कहां पहुंचे, मिला क्या लोगों को, जो हालत है। इसलिए हम वसूख किसे कह सकते हैं, और ये हमारे लोग अपने इलाके में इंतहा बड़ी जीत लेके हमें देंगे। और यहाँ कठुआ, जिसका मैं सन ऑफ साइल हूँ यहाँ का, मैंने ही पहले इलेक्शन जीता था, कांग्रेस पहले भी 4 बारी हारी थी, तो 5 मुझे दे दी टिकट, क्योंकि मैं उनका ही आदमी था, तो जबरदस्ती मुझे दिया। अब देखो 2 बार लोकसभा हमारे पास रही, जब हमारी सीट छीन ली तो फिर सीट चली गई, अब 2 बार और रह गया बंदा। अब सवाल बड़ा सिंपल है कि अब दोबारा बारी आ गई कि ये दोबारा कांग्रेस की सीट जो दिलवाने में ये सारे लोग और मेरा सहयोग करेंगे। कठुआ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो इन्होंने कहा है, मुझे कह रहे हैं कि कठुआ का ख्याल रखें। मैं कह, कठुआ अब कंपटीशन ही रहेगा कि बोर्ड किस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा पड़े, भाई याद है। चौधरी लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी, टोडा का ये नारा है, चौधरी साहब हमारा, टोडा का ये नारा है, टोडा का ये नारा है। अभी इंट्रोड्यूस करवा दूं, न्याज शरीफ के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वेरी सीनियर लीडर, यहाँ गुलाम नबी याद साहब हमारे बड़े भाई समान है, इनके ताया चाचा है, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं बहुत, एज रिलेशन बड़ा आदमी।
लेकिन आपको पता, अगर भद्रवाह की सीट किसी ने कभी पहले जीती तो इन्हीं का घर था। अगर किसी ने सीट अपनी उन पे सिर पे मार दी तो इन्हीं के फादर ने दी थी, जिस पे इलेक्शन लड़ा, और यही सीट रिस्टोर है अब इनके पास। कोई ऐसी बात है, हम ये बात करेंगे। जी जी सर, बताएं। जहाँ तक ताल्लुक है डोडा किश्तवाड़ रामबन का, जितने भी वहाँ पे डीएपी के लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, या जितने भी एक्स मिनिस्टर या सीनियर लीडर्स हैं, उनके सभी बूथ से चौधरी लाल सिंह साहब की लीड होगी। वहाँ वो अपने ही बूथों से हारेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है कि वहाँ का डीएपी का लीडर है, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि 10-15 हजार के ऊपर वो नहीं जाएंगे। पूरे कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी 15 हजार से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो अभी इनकम्बेंट एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब, उनकी जमानत जब्त है। चौधरी साहब एक तारीखी लीड के साथ जी रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ इस सफर में आगे पूरा साथ देंगे। में आपने कांग्रेस मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि मैं 18 साल का था तो मैं कांग्रेस को वोट करता था। 18 साल में जीता भी हूँ, मैं जीता भी हूँ कांग्रेस की मैंडेट पे। आजाद साहब का मैं बड़ा क्लोज आदमी था, मैं आजाद साहब के साथ गया। जब मैंने आजाद साहब का देखा रवैया, कि मुझे लगा, क्योंकि मैंने भी बड़ी दुनिया देखी, मेरी 45 साल एज है, मैंने देखा कि आजाद साहब बीजेपी के खिलाफ एक बात भी नहीं बोलते हैं। आजाद साहब जब बीजेपी के खिलाफ एक बात नहीं बोलते हैं, इस वक्त हमारी अगर लड़ाई है तो हमारी लड़ाई है बीजेपी के साथ। ये हमारी कोई घर की लड़ाई नहीं है, हमारी बेरोजगारी की लड़ाई है, हमारी डेवलपमेंट की लड़ाई है, हमारी सेकुलरिज्म, एक सेकुलर की लड़ाई है कि हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और हम इसमें ये चाहते हैं कि हम कामयाब होना चाहिए। हमारे पास कैंडिडेट मजबूत नहीं था। जिस दिन से लाल सिंह आया उस दिन से हमारी कांग्रेस में जान आई, और मैंने आजाद साहब को छोड़ के लाल सिंह के साथ खड़ा हुआ। और जितने भी लोग मेरे साथ हैं, ये सारे सरपंच हैं, सारे एक्स सरपंच हैं, सारे जिम्मेदार लोग हैं। इसमें से मुझे तो ये लगता है कि हमारे मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी में, खलैनी में, अगर आजाद साहब अब 1000 वोट भी ले पाएगा तो हम मेरा नाम बदल दें, सारे वोट। और मैं आप कहना चाहता हूं आपको कि कठुआ में ये एक रिमूल फहरा रहे हैं कि कठुआ में कि मुस्लिम वोट लाल सिंह जी को नहीं है। मैं क्लियर कहना चाहता हूं 90% वोट मुस्लिम लाल सिंह जी को। बिल्कुल मैं कठुआ वालों से गुजारिश करता हूं, ये हमारा काम है, हम देखेंगे ना। मैं कठुआ वालों से गुजारिश करता हूं कि आपने भी हिम्मत करनी है। हमारे तक जो भी होगा, हम आप नहीं घबराना कि सुरूरी साहब को कोई वोट देगा। वोट देते हैं पार्टी को लोग, और वोट देंगे हमारे लोग बीजेपी के खिलाफ। आप लोगों का साथ होना चाहिए। हम लाल सिंह को जिता के रहेंगे, और हम जहां कठुआ वालों का पानी लगेगा, हम डोडा किश्तवाड़ रामबन वाले आपके साथ अपना ब्लड देने के लिए देंगे। देखो, मैं अपने जितने मेरे साथी हैं, चाहे कोई ओहदेदारान है, सरपंच साहिबान हैं, या कोई जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कि देखो, कोई बोलेगा कि घर में बैठ के लड़ाई जीती जाएगी, वो नहीं जीती जाएगी। हमने कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, इसमें हमने घुमंड में कभी नहीं जाना है। हमारी लड़ाई अगर तकड़ी होगी फिर हमारी कामयाबी है। जिस दिन हमारी कामयाबी होगी उस दिन हम कहेंगे कि अब लाल सिंह जी के हमने सिर पे छोड़ दिया, फिर इनका काम है हमें कैसे चलाना है। देखिए, हमने काफी लड़ाई लड़ी है चौधरी साहब के हक में, क्योंकि काफी रगड़ा लगा था हमें दिल्ली में आज 10-15 दिन से। तो शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि लाल सिंह को मैंडेट मिले, क्योंकि लाल सिंह का चेहरा जो है एक मजबूत चेहरा है, क्योंकि इनसे बीजेपी को खतरा महसूस होता था। तो तभी बीजेपी भी नहीं चाहती थी कि चौधरी लाल सिंह साहब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ से लड़ेंगे, तो उनका भी शायद इसमें रोल था इनको रोकने का। लेकिन हमने वो उस रोल को खत्म किया, हमने कामयाब वो नहीं होने दिया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूंगा, वहाँ बच्चा चौधरी साहब के साथ था पहले भी, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए थे जो अभी भी लोगों को याद है, लोग भूलते नहीं है। अगर कोई भी लीडर अच्छा काम करता है लोगों को याद रहता है, लोग कभी भी उस चीज को नहीं भुलाते।